ایک گاंव میں ایک बुढ़िया रहती थी। उसका एक काम चूर बेटा था। शेखी बघारने में बहुत माहिर था। इसको शेख चली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियां ही लाकर बीच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। माँ की बात सुनकर शेख चली ने जंगल की राली, जो दरख्त उसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेख चली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक दरख्त नजर आया। उसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूं। मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह उसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेख चली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेख चली ने कहा कि पहले आप उसको एक दो रात इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह हैरान हुआ और शेख चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह इसी पलंग पर सोया। आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह बादशाह ने इसी तरह किया। जूते झाड़े गिर्द उठी, इसमें से एक सांप निकल कर भागा। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो उसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को कैद में डाल दिए। चौथा पाया गया और यह खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब उसे दूध दिया गया तो उसने न पिया बल्कि एक बलि को पला दिया। बलि इसे पीते ही मर गई। तहकीक करने पर बादशाह को पता चल गया कि वाकई उसका वजीर और कनीज दोनों मिलकर उसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने अपनी कनीज और वजीर दोनों को कैद में डाल दिया। बादशाह ने शेख चली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। शेख चली अब मालदार हो गया। बादशाह के दरबार में उसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।